Okay, example number 1.8. टेक्स्ट टू इक्वेशन नंबर 1.8. ओके, हम देखते हैं कि भाई एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू द डिस्टेंस ऑफ द 1.5 सेंटीमीटर in an uniform electric field of magnitudes 2 into 10⁴ Newton per Coulomb as shown in figures. The direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. The compute the times in each the case, the contrast the situations with that free fall under the gravity. ओके, तो उसमें आपको एक दो फिगर दी हुई है, मैं यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ. ओके, तो ये जो प्लेट है, दिस प्लेट इज अ पॉजिटिव प्लेट एंड दिस प्लेट इज अ नेगेटिव प्लेट. दिस फिगर इज ए. सो दैट आपको मालूम है कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक मीन्स के पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होती है उसकी. तो ऐसे यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है. ओके, तो इसमें हमने क्या पुट किया, फर्स्ट वाला केस में हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं. ठीक है. ओके, देन आफ्टर हमको एक सेकंड फिगर दी हुई है, इसमें क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स करना है. अगर आप रिवर्स कैसे करोगे, टर्मिनल चेंज करके. ये एक पॉजिटिव प्लेट है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट रख देंगे और नीचे वाली प्लेट हमारी नेगेटिव होगी. ठीक है. तो हमारी मिस के इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनने वाली है वो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव. ऐसी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बट उसकी इनसाइड आपको एक पॉजिट्रॉन पुट करना है. ठीक है. वो भी एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, वो भी एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. चल आया. ओके, तो देन आफ्टर आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसका टाइम फाइंड आउट करना है. ओके, ये जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है वो डिस्टेंस आपका है 1.5 सेंटीमीटर. मैं गिवन क्वांटिटी में लिख देता हूँ 1.5 सेंटीमीटर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है. देन आफ्टर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम. ओके, चलो आपको एक डिस्टेंस दिया हुआ है और आपका कोई एक ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और आपको एक टाइम फाइंड आउट करना है कि भाई कितना टाइम लगता है. ख्याल आया. ओके, तो यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास भी याद होना चाहिए कि भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम. एंड देन आफ्टर मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम. ठीक है. ये दोनों क्वांटिटी आपको याद रखनी पड़ती है. ओके, तो हमको एक डिस्टेंस वाली फॉर्मूला, तो हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा भाई, मोशन ऑफ फ्लो में जाना पड़ेगा. डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है हमको. ठीक है. ओके, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, भाई स्टार्टिंग में उसके पास कोई वेलोसिटी है नहीं है, स्टार्टिंग में तो कोई वेलोसिटी नहीं है और हमको एक डिस्टेंस निकालना है. तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मूला है, बट आप कौन सा यूज़ करने वाले हो यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए. S = μ0T + 1/2 चला है. ए वाला फॉर्मूला आप यूज़ करोगे. दूसरा आपके पास दूसरा इक्वेशन ऐसा था कि भाई v² - u² = 2as, बट ये तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि आपको यहाँ पे कोई इनिशियल स्पीड तो आपकी 0 है और फाइनल स्पीड आपके पास नहीं है. फाइनल स्पीड में कितना हो जाता है वो भी आपके पास नहीं है. ठीक है. ओके, तो आप डिस्प्लेसमेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. ओके, तो ये आपका रॉन्ग होगा. आपको कंसिडर करना पड़ेगा ए वाला. तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी μ0 = होगी 0. तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट S = उसका इक्वेशन मिला 1/2 AT². ओके, देन आफ्टर आपको टी को सब्जेक्टिव बनाना है तो T² = आएगा 2s/a. ओके, सो दैट T = 2s/a. अब सोचिए कि भाई आपको कौन कौन सी क्वांटिटी चाहिए. कि भाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर. ठीक है. उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो इजी होगा कि भाई 10⁻² से आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है. ठीक है. बट आप एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करोगे वो इम्पोर्टेंट है. ख्याल आया. आप एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करोगे वो इम्पोर्टेंट है. ओके, मैं आपको एक फिनोमिना एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. आपको याद ही होगा कि भाई अगर कोई हमारा एक चार्ज पार्टिकल्स है और चार्ज पार्टिकल्स को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैप करते हैं. एक हमारी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें हमने एक चार्ज पार्टिकल्स को कैप किया हुआ है. तो वो चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर कोई एक फोर्स लगने वाला है. वो फोर्स कितना लगेगा भाई, F = Q जितना लगेगा. ख्याल आया. ऐसा आपको मालूम है. ओके,
तो चलो देखते हैं कि भाई ये जो फोर्स लगने वाला है तो ये चार्ज पार्टिकल्स कहाँ पे जाएगा भाई। दिस चार्ज पार्टिकल इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, तो ऑब्वियसली भाई वो पॉजिटिव चार्ज तरफ ही जाएगा ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ओके, तो उस पर फोर्स कितना लगता है भाई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई जितना लगेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई लगेगा। ओके, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, क्यू ई। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो एक और सब्जेक्ट बना दो, तो क्यू ई अपन क्या आ गया भाई, एम फाइंड आउट हो गया। ठीक है, और देखो ओके भाई ये 3 वैल्यू आपके पास है क्या, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसने आपको दे रखी है। देन आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ एंड देन आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है वो भी आपका मालूम है। ठीक है, तो तीनों क्वांटिटी यहाँ पे मालूम है आपको, तो ये वाला इक्वेशन आप पुट कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों आपका जनरल इक्वेशन फाइंड आउट हुआ। ओके, तो मैं आपको टी का इक्वेशन बना देता हूँ कि भाई टी इज इक्वल टू क्या हो गया 2s अपॉन ए इज इक्वल टू आपको क्या लिखना है क्यू ई अपॉन एम। तो एम आपका डिवाइड का डिवाइड मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है कि भाई टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन का, टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट करना है। तो उसका इक्वेशन कैसे निकलेगा, देखिए कि भाई यहाँ पे 2 और डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही रहता है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस दोनों का सेम है। देन आपने यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन ही होगा। देन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ओके, तो मैं सभी के यहाँ पे वैल्यू में पुट कर देता हूँ कि भाई 2 और डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, बट आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, सो दैट हियर 10⁻² से साथ मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। देन आफ्टर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको दे रखी है कि भाई 2 इंटू 10⁻4। ओके, आपको यहाँ पे रूट है तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आपका जो ऑर्डर आए वो ऑर्डर एक इवन नंबर में आना चाहिए, तब भी उसका आप रूट निकाल सकते हो। बस यही आपको याद रखना है। और बेसिकली आपको एक कैल्शियम में उसकी कैलकुलेशन कर लेनी है, तो आपका इसके टाइम फाइंड आउट हो जाएगा। टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। चला दिस टाइम। ओके, यहाँ पे 10⁻⁹ ऑर्डर है तो आप नैनो सेकेंड भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, देन आफ्टर हमको फाइंड आउट करना है प्रोटॉन के बारे में। देखिए प्रोटॉन में आपको एक डायरेक्शन आपने चेंज कर दिया। क्यों डायरेक्शन चेंज कर दिया, देखो यहाँ पे आप देखिए कि भाई ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इलेक्ट्रॉन को पुट करते हैं तो हमारा चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगेगा। वो फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं लगने वाला। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं लगने वाला, क्योंकि हमने एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे रखा है ना। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को आप रखेंगे तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पुट करते हो, जैसे कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, उसमें हमने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को रख दिया, तब उस पर जो फोर्स लगने वाला है दिस फोर्स इज अ डायरेक्शन टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ये जो यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस फाइंड आउट हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फाइंड आउट हुआ। ठीक है, तो वो फिनोमिना आपके माइंड में याद रखना है। क्या याद रखना है कि भाई अगर आपका चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आपने कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया हुआ है तो इस पर एक फोर्स लगने वाला है। दिस फोर्स इज एफ इज इक्वल टू क्यू ई एंड दिस डायरेक्शन इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट होती है। ठीक है, अगर अपोजिट चार्ज होगा तो अपोजिट आएगी। ओके, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। ओके, तो उसका आपको टाइम फाइंड आउट करना है। ओनली फॉर कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, बाकी की बड़ी क्वांटिटी आपकी सेम ही रहने वाली है। ठीक है, तो 2 इंटू और डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻²। यहाँ पे आपको लिखना है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम एंड देन आफ्टर यहाँ पे आपको लिखना है 1.6 इंटू 10⁻19 एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 2 इंटू 10⁻4। ओके, उसके आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो उसकी वैल्यू आती है 1.3 इंटू 10⁻7 सेकेंड। चला है दिस इज द टाइम ऑफ प्रोटॉन्स। देखिए कि भाई दोनों की आप वैल्यू देखिए, उसका ऑर्डर है 10⁻9 सेकेंड और उसका ऑर्डर है 10⁻7 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम कम लगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो टाइम लगता है वो कम लगता है। क्यों टाइम कम लगता है भाई, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन एक हेवी पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इसलिए उसमें फोर्स ज़्यादा, इसके उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो प्रोटॉन की कंपेरिजन में ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा आएगा। एक्सेलरेशन ज़्यादा आया तो वो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है वो भी कम लगता है। यहाँ पे क्या होता है कि भाई फोर्स तो इतना ही लगता है बट उसके पास मास की वैल्यू ज़्यादा है। अगर मास की वैल्यू ज़्यादा होती है
मीन्स के उसके पास कौन सी वैल्यू ज़्यादा है भाई, इनर्शिया की वैल्यू ज़्यादा है। अगर इनर्शिया ज़्यादा होता है तो फोर्स एक्सपीरियंस जो पार्टिकल्स क्रिएट करता है वो फोर्स उसकी कंपैरिजन में कम है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करने में थोड़ा उसको टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में। बेसिकली आपको ऐसा नॉलेज तो आना चाहिए। ठीक है, मीन्स के जो आपका एमसीक्यू आप सॉल्व करते हो तो आपको जो एमसीक्यू दिया हुआ होता है तो उसकी सभी आपको वैल्यू देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो टाइम लगता है वो ज़्यादा लगता है और प्रोटॉन का टाइम लगता है वो इलेक्ट्रॉन का जो टाइम लगता है वो कम लगता है और प्रोटॉन के लिए जो टाइम लगता है वो ज़्यादा लगता है। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ हेवी पार्टिकल्स। और आपको लास्ट में दिया हुआ है कि भाई सेकेंड सिचुएशन विद दैट द फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी आपको फ्री फॉल करना है। ठीक है, तो फ्री मीन्स के जो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन लगता है उसके साथ आप कंपैरिजन करोगे तो हम यहाँ पे प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकाल दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ कि भाई प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या आएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो सभी की मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो 1.6 × 10⁻⁹ और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 2 × 10⁴ एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 × 10⁻27। ठीक है, ओके। तो मैं मिस के यहाँ पे एक्सेलरेशन निकलेगा, वो एक्सेलरेशन आएगा 1.9 × 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। ओके, तो आप ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कितना होता है भाई, a = 9.8 ओनली फॉर मीटर पर सेकंड। तो उसके आप कंपैरिजन कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई आप अपना मीन्स के जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन लगेगा तो उसकी कंपैरिजन बहुत कम लगने वाला है। मैं यहाँ पे प्रोटॉन का क्यों निकाला भाई, इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं निकाला, क्योंकि प्रोटॉन का ऑर्डर इतना आता है 10⁻12। तो सोचिए भाई इलेक्ट्रॉन का कितना ऑर्डर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे -31 आता है। ठीक है, तो -31 में इसका ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो उसका ऑर्डर ऑब्वियसली उसके ज़्यादा ही आने वाला है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन पे जो लगेगा दिस एक्सेलरेशन इज अ मैक्सिमम इज कंपेरिजन टू द प्रोटॉन्स, सो दैट हैज़ द कंपेरिजन टू द ग्रेविटी एक्सेलरेशन इज अ वेरी स्मॉल। सो दैट हम क्या करेंगे भाई, उसको निगलेक्ट कर देंगे, जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन लगता है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ओके।